जय भीम दोस्तों। एक ग्वालियर का पागल कुत्ता है जो बाबा साहब को और भारतीय संविधान के खिलाफ हमेशा उल्टा सीधा बोल रहा है और लगातार भारत में जाति हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहा है एक विशेष वर्ग को टारगेट करके। और जैसा कि सभी को पता होगा, दलित और भीम आर्मी और तमाम बहुजन संगठन जो बाबा साहब में आस्था रखते हैं, बाबा साहब को भगवान से भी बढ़कर मानते हैं और उनके लिए सदा तत्पर रहते हैं कुछ भी कर गुजरने के लिए। तो दोस्तों, एक अनिल मिश्रा नाम का एक वकील है, इसलिए मैं उसको पागल कुत्ता कहा हूँ क्योंकि ये वकील कहने पर वकीलों की बदनामी होगी, इसलिए हम उसे वकील नहीं बोल सकते। वो मनुवादी व्यवस्था से ग्रसित है, मनुवादी व्यवस्था उसके मानसिक पर हावी है, इसलिए वो लगातार संविधान के खिलाफ बोल रहा है। हो सकता है ये पाकिस्तान के इशारों पर भारत में जाति हिंसा फैलाकर भारत की शांति को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए बाबा साहब को लगातार बोल रहा है। पहले आप ये वीडियो देखिए। जो 3 निशाने हमारे हैं, 3 लक्ष्य हैं। सर्वप्रथम अम्बेडकर को खत्म करना, द्वितीय आरक्षण को खत्म करना और दोस्तों, इस मनुवादी कुत्ते का वीडियो देखे होंगे और सुने भी होंगे कि क्या कह रहा है। पहला कि अम्बेडकर को मिटाना, तो सुन लो अनिल मिश्रा, तुम जैसे ना जाने कितने आए और कितने चले गए, लेकिन अम्बेडकर का नाम उस समय नहीं मिटा पाए जब तुम्हारी शासन थी, सरकार थी, सत्ता थी और राज चला करता था, यानी मानववादी व्यवस्था, मनुस्मृति लागू थी। उस समय तुम अम्बेडकर का एक बाल भी बांका न कर पाए, तो आज उनकी संविधान लागू है, उनके वंशजों की तादाद बहुत ज्यादा और ऐसे ऐसे पदों पे हैं कि वो चाहे तो तुम्हें पल भर में नस्ता नाबूद कर सकते हैं। तो अनिल मिश्रा, भारतीय संविधान के खिलाफ बोलने से पहले, बाबा साहब के खिलाफ बोलने से पहले अपनी औकात को याद कर लेना, नहीं तो तुम्हें इतने लठ बजेंगे, इतने लठ बजेंगे कि तुम गिनती करना भूल जाओगे। और रही दूसरी बात आरक्षण को खत्म कर देना, तो पहले आरक्षण को खत्म करना तो ईडब्ल्यूएस को करो ना, और ईडब्ल्यूएस को खत्म करने से पहले जो मंदिरों में ब्राह्मण बैठे उनको हटाना, वो भी तो एक प्रकार का आरक्षण है जो एक विशेष वर्ग लेकर बैठा है। तीसरी बात बोली इस चूतिए ने कि सनातन धर्म की स्थापना करना। सनातन धर्म की स्थापना तुम करोगे साले चूतिए, जाहिल कहीं के। सनातन का अर्थ भी पता है, सनातन का मतलब सदा शाश्वत बना रहने वाला। सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन ये सदियों से चलता हुआ आ रहा है, परंपरा है, एक रीति रिवाज है जो भारत की रगों में बसा हुआ है और इसे ना कोई समाप्त कर सकता है, ना किया जा सकता है, ना होगा कभी। तो सनातन धर्म की स्थापना तुम ना करो साले, सनातन धर्म के मानने वाले लोग खुद कर लेंगे, तुम्हें इसकी चिंता करने की नहीं जरूरत है। और रही बात, तुम सनातन के नाम पर लोगों को भड़काने की कोशिश करो तो बेनकाब होगे, ये याद रखना, क्योंकि भारत की जनता भारत की शांति के लिए कुछ भी कर सकती है। और तुम जैसे जाहिलों को जो जाति हिंसा फैलाकर लोगों को बांटने और तोड़ने का काम कर रहे हैं, तुम्हें वही लोग तुम्हारी असली औकात दिखाएंगे। और कुछ तुम्हारे समर्थक जो बोल रहे हैं कि हम उनके साथ धन मन और गन के साथ खड़े हैं, तो सुनो। और जो तुम्हारे सपोर्टर गन की बात कर रहे हैं, एक बार गन लहरा कर दिखाए तो वही गन उनके गाड़ में ना डाल दिया गया तो कहना, क्योंकि भारतीय संविधान की पावर रहेगी और उसी समय उनको भारतीय संविधान की ताकत और पावर का पता चलेगा जिस समय वो गन लहराएंगे। और याद रहे, हम लोग भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं, साथ ही साथ उधम सिंह और भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं। जो उधम सिंह ने जनरल डायर को उसके घर में घुसकर गोली मारी थी और उन्होंने कहा था कि वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से बहुत दुखी हुए थे, जिसमें हिंदू भी मारा गया था, मुस्लिम भी मारा गया था, सिख भी मारा गया था, यानी सभी कम्युनिटी के लोगों को मारा गया था। और वह उधम सिंह चमार कम्युनिटी से थे, जिस कम्युनिटी से हम आते हैं, हमारे बाबा साहब आते हैं। और यदि जिस दिन संविधान और बाबा साहब पर बात आ जाएगी उस दिन, और हमें लगेगा कि संविधान पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं, संविधान खत्म हो गया है, तो उस दिन तुम्हारी तुम्हारी असली औकात पता चलेगी, याद रहे। इसलिए संविधान से छेड़छाड़ ना करो, बाप को मत भूलो।